नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मरु राजस्थान एजुकेशन चैनल में एक बार फिर आपके सामने एक नई वीडियो लेकर प्रस्तुत हूँ। इस वीडियो में मैं बात करूँगी कि पढ़ाई करने का सबसे सही तरीका क्या है। बच्चे बहुत पढ़ते हैं फिर भी वो पूरा याद नहीं कर पाते, स्मार्ट स्टडी नहीं कर पाते और पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, नींद आने लग जाती है। तो मैं आपको इससे सबसे एक स्मार्ट तरीका बताऊँगी कि कैसे आप पढ़ाई अपनी सही ढंग से करें। इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। जब भी आप पढ़ने बैठेंगे तो आपको नींद, आलस ऐसा कुछ नहीं फ़ील होगा। आपका पढ़ने में बहुत मन लगेगा, आपको चीज़ें बहुत जल्दी याद होंगी और आपका जो पढ़ाई का टाइम बिल्कुल एक्टिवली रहेगा। ठीक है, तो मैं आपको ऐसे चीज़ें बताऊंगी इसमें जिससे आपका जो पढ़ाई का शेड्यूल है वो बहुत अच्छा होगा और आपको पढ़ाई में बहुत सहायता मिलेगी। तो बिना टाइम वेस्ट करे अपन अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला स्टेप है गोल सेट करो। देखो, पढ़ना बहुत ज़रूरी है तो पढ़ने से पहले उसका गोल भी सेट होना चाहिए। ठीक है, कोई प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए उसका एक रूट चार्ट बनता है या फिर कोई एक फॉलो चार्ट बनता है कि हमको ये करना है। तो इसी तरह आप क्या करो, पढ़ने से पहले अपना एक चार्ट बनाओ कि आज आपको क्या क्या टॉपिक कवर करने हैं, क्या क्या पढ़ने। जैसे हिस्ट्री का चैप्टर 3 पढ़ना है, मैथ्स का 10 क्वेश्चन करने हैं, रिवीजन टेस्ट देना है, होमवर्क मिला है तो होमवर्क करना है, अगर आप स्कूल जाते हैं तो कॉलेज जाते हैं तो वो। ऐसे आप अपने पूरे दिन का एक प्लान बनाओ कि आज आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या करना है। ठीक है, ये अगर आप एक दिन पहले बनाते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप उसी दिन भी बनाते हैं तो भी कोई बात नहीं। लेकिन आप पढ़ाई करने से पहले अपना एक शेड्यूल बनाओ और जैसे जैसे जो जो आपका गोल अचीव होता जाए उस गोल को टिक करते जाओ। तो देखना एक सेटिस्फेक्शन मिलेगी, बहुत अच्छी खुद को ही सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि मैंने एक काम कंप्लीट कर दिया। फिर आपका और मन करेगा दूसरा काम करने का। तो ऐसे क्या होगा कि आपका पढ़ाई की तरफ रुझान बढ़ेगा और ये सबसे सही तरीका होता है पढ़ने का, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का, है ना। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना गोल सेट करना है, अपना एक शेड्यूल बनाना है कि आज आपको क्या क्या या किस किस पे काम करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टेप फर्स्ट। अब अपन बात करते हैं स्टेप सेकंड की। स्टेप सेकंड में आप क्या करो, पोमो टेक्निक का यूज़ करो। पोमो टेक्निक क्या होती है कि आप 25 मिनट तो बहुत फोकस के साथ पढ़ रहे हैं और 5 मिनट का आप ब्रेक ले रहे हैं। इससे आपका फोकस भी बनेगा और थकान भी आपको कम महसूस होगी। देखिए, पढ़ते तो सब है और सब क्या करते हैं, 6-6 घंटे 8-8 घंटे पढ़ते हैं। बच्चे स्कूल से आके थक जाते हैं, फिर 3-3 4-4 घंटे, तो इनका क्या इतना फोकस नहीं बिल्ड हो पाता। इसकी वजह से वो पढ़ते तो हैं लेकिन इतना अच्छे से चीज़ें ना तो याद हो पाती और पढ़ाई में भी उनका मन हटता है। तो आप क्या करो, एक पोमो टेक्निक, अपने दिमाग को बिल्कुल भी बर्डन मत दो, सिर्फ 25 मिनट पढ़ाई करो, मात्र 25 मिनट। और एक ऐसे टारगेट बनाओ कि 25 मिनट में आपका एक काम कंप्लीट हो जाए और फिर 5 से 10 मिनट का आप ब्रेक लो। लेकिन ब्रेक में आपको फ़ोन नहीं चलाना, आपको क्या करना है, अपने दिमाग को रिलैक्स करना है। तो इसलिए आप थोड़ा या तो अपनी आइज़ बंद करके हेड डाउन करो या फिर आप किसी से, अपने फैमिली मेम्बर से बात करो, है ना। तो अपने आप को क्या करना है, आपको रिलैक्स करना है। जूस पी लो, पानी पी लो उस ड्यूरेशन में, जो आपका मन करे। कोई स्नैक है तो स्नैक्स खा लो, है ना। आपको सिर्फ अपना मूड शांत करना है, अपना मूड रिलैक्स करना है, अपना हैप्पी मूड ऑन करना है ना। तो आपको 25 मिनट, लेकिन जो आप 25 मिनट दोगे वो आप पूरा फोकस से दोगे, बहुत अच्छे से। फिर आप देखना आपका खुद का ही मन करेगा। जब 5-10 मिनट आप रिलैक्स हो जाओगे तो आपका खुद का और मन करेगा पढ़ने का, है ना। तो हम क्या करते हैं, हम पढ़ाई के बीच में अगर गैप देते हुए चलते हैं थोड़ा सा, तो हमारा जो फोकस है या फिर हमारी जो पढ़ने की कैपेसिटी है वो और बढ़ती है। इससे ऐसा नहीं कम होती है बल्कि बढ़ती है। तो ये बेस्ट तरीका होता है, 25 मिनट पढ़ो और 5 मिनट का ब्रेक लो, है ना। और क्या करो, टाइमर लगा दो, अपनी स्क्रीन पे ही टाइमर लगा दो या फिर फ़ोन में टाइमर लगा दो 25 मिनट का, है ना, और 5 मिनट ब्रेक का। टाइमर लगा के, टाइमर सेट करते हुए आप इन चीज़ों को फॉलो करो। आपको खुद को देखना, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे इससे। अब अपन चलते हैं अपनी स्टेप थर्ड पे। स्टेप थर्ड क्या है, डिस्ट्रैक्शन बंद। देखिए, सबसे बड़ा तो पढ़ाई में जो बाधा होती है वो डिस्ट्रैक्शन, मोबाइल फ़ोन्स। ये आपको लगता होगा मोबाइल फ़ोन चला करके या रील देख करके मेरा दिमाग रिलैक्स हो रहा है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि 1% भी नहीं है। आप कोई भी रिसर्च में देख लेना, कोई भी आर्टिकल पढ़ लेना कि मोबाइल कभी भी हमारा दिमाग रिलैक्स नहीं करता, वो बल्कि हमारा दिमाग को यूज़ करता है ना। आपकी ब्रेन भी यूज़ होता है जब आप रील पे रील देखते हैं और आपकी आइज़ भी थकती है ना। तो अपन ओवरऑल पूरा थकते हैं, हमारा माइंड थकता है मोबाइल चलाने से। तो मोबाइल को कभी भी अपना रिफ़्रेशिंग माइंड मत समझना कि वो हमारा माइंड को रिफ़्रेश करेगा। अगर आपको अपना माइंड को रिफ़्रेश करना है, रिलैक्स करना है, तो आप एक लॉन्ग वॉक लेके आओ, है ना। छत पे थोड़ा हवा में, खुली हवा में बैठो, है ना। ऐसी चीज़ें करो, डांस करो, योगा करो, जो भी आपका मन करता है आप वो करो, लेकिन मोबाइल मत चलाओ। डिस्ट्रैक्शंस अपने आप से जितना दूर हो सके उतना करो, तभी आपका पढ़ाई में मन लगेगा, पढ़ाई सही तरीके से कर पाओगे। फ़ोन को बिल्कुल साइलेंट रखना है, नोटिफिकेशन ऑफ रखनी है,
और स्टडी टेबल बिल्कुल क्लीन होने चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीटास्किंग नहीं करना, ठीक है। आपको क्या करना है, टेबल पे अपना एक टाइम टेबल चिपका लो। जब मैंने आपको बताया गोल सेट करना है आपको, तो वो गोल सेट करके आप अपने टेबल पे चिपका लो और आप देखते जाओ कि मेरा क्या गोल अचीव हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। एक साइड में टाइमर लगा लो। इससे क्या होगा, आपको खुद को पढ़ने का मन करेगा, आपको खुद को लगेगा कि हाँ अब इतना है अभी टाइम, तो मुझे पढ़ना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपकी एफिशिएंसी निकलेगी। और जो बच्चे कहते हैं कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, मुझे नींद आती है, तो वो यही कारण है कि आप लंबे समय तक पढ़ते हैं, आपका मन लगता नहीं है, फ़ोन चलाते हैं, डिस्ट्रैक्शंस बीच बीच में, तो ये सब आपको क्या करता है, पढ़ाई करने से रोकता है ना। तो आपको समझ में आया होगा इस वीडियो में। अभी और भी देखेंगे अपन। ये था अपना तीसरा पॉइंट, डिस्ट्रैक्शन आपके बिल्कुल बंद होने चाहिए अगर आप पढ़ रहे हैं तो, अगर आप स्टूडेंट हो तो, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन फोर्थ स्टेप है अपना एक्टिव रिकॉल और नोट्स। सिर्फ पढ़ो मत, खुद से पूछो ये टॉपिक मुझे समझ आया कि नहीं। शॉर्ट नोट्स बनाओ और फॉर्मूला या फैक्ट्स बार बार रिवाइज़ करो। देखिए पढ़ना ज़रूरी, देखिए पढ़ते तो सब हैं, है ना, पर ऐसा होता है ना कि कई बच्चे तो किसी सब्जेक्ट में बहुत अच्छे होते हैं और कई बच्चे किसी सब्जेक्ट में बहुत बेकार होते हैं। तो वो पता है क्यों होता है, ऐसा नहीं कि वो लोग इसमें मास्टरी हैं या फिर उनने कहीं से अलग से क्लास ली, नहीं। एक ही क्लास में 10 बच्चे होते हैं तो 10 का अलग अलग होते हैं ना। तो क्यों, ये कैसे डिवाइड होते हैं, ये होते हैं अपने पढ़ने के तरीके से डिवाइड। देखिए कोई बच्चा तो एक सब्जेक्ट को बहुत अच्छा टाइम देता है, बहुत अच्छे से पढ़ता है, समझता है, तो वो टॉपिक उसका या वो सब्जेक्ट उसका स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो सब कहते हैं कि ये इस सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग है ना। तो आपको क्या करना है, अपने सब्जेक्ट को, जितने भी सब्जेक्ट है आपको सबको बराबर टाइम देना है। 25-25 मिनट जैसे बताया मैंने, आपको ऐसे अपने सब्जेक्ट को टाइम देना है। अगर आप अपने एक सब्जेक्ट को टाइम देंगे, आपको खुद को लगेगा कि मैं सभी सब्जेक्ट में होशियार हूँ, है ना। तो आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपको खुद से सारे सवाल पूछने हैं कि मैंने आज क्या पढ़ा, क्या कैसे पढ़ा। मतलब बेड टाइम हो जब आपका, तो आपको सारी चीज़ें रिकॉल करनी है। और रिकॉल करने का सबसे बेस्ट तरीका है नोट्स बनाना, शॉर्ट नोट्स खुद के बनाना कि आज ये पढ़ा, इस टॉपिक में ये था, इस टॉपिक में ये था, ऐसे खुद के नोट्स बनाओ, है ना। इससे आप खुद को बहुत हेल्प मिलेगी। जब आप लास्ट मोमेंट पे कुछ रिवाइज़ करेंगे, आपका टेस्ट होगा या आपका एग्ज़ाम होगा, तब आप रिवाइज़ करेंगे उन चीज़ों को, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो इसलिए हमेशा अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ और रिकॉल करते रहो चीज़ों को, जो भी चीज़ है आपकी उन सब चीज़ों को रिकॉल करते रहो, है ना। इससे आपको क्या होगा कि जो माइंड में जो कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज़ होगी। आपका माइंड बहुत दिन तक, बहुत लंबे समय तक चीज़ों को याद रखेगा। और आप जब भी एग्ज़ाम देंगे तो वो चीज़ें इतनी फटाफट क्लिक होंगी तो आपको एग्ज़ाम में ना तो कभी छूटेगा और ना एग्ज़ाम में कभी टाइम कम पड़ेगा, है ना। तो आपको सबसे अच्छा तरीका है कि आपको रिकॉल करना है जो आपने पढ़ा है, और क्या करना है, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं अपने, ठीक है। अब अपन चलते हैं स्टेप 5 पे। स्टेप 5 है आपका रात को सोना ज़रूरी है और एक प्रॉपर डाइट। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई स्टूडेंट हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो आपकी ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक तो आपको कम से कम 7 घंटे की नींद लेनी है, प्रॉपर नींद लेनी है। और दूसरा, आपको अपनी डाइट पे फोकस रखना है। आपको अंकुरित खाना है, बादाम, मूंग, मोठ, ये सब आपको अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करना है। दही, दोपहर में दही सैलड खाओ, है ना। तो आपको ये सब अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करना है इनको। अब मैं ये नहीं कह रही कि आप फास्ट फूड बिल्कुल मत खाओ। कभी कभी क्या होता है कि हम पढ़ते हैं तो हमें कुछ अच्छा खाने का मन होता है, तो ज़रूर खाओ। अगर जिससे आपका मूड अच्छा हो रहा है, पढ़ने का मन कर रहा है, वो सब काम करो। लेकिन ऐसे काम नहीं करने जिससे आपको डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, जिससे आपकी पढ़ाई छूट रही है। ना तो कभी ऐसे फ्रेंड्स बनाने, ना कभी ऐसे कोई चीज़ें खानी या चीज़ें लेनी, ना कभी ऐसे घूमना फालतू। जिस चीज़ से डिस्ट्रैक्शन हो रहा है वो बिल्कुल अवॉइड कर दो अगर आप स्टूडेंट है तो। और अगर आपको अपनी लाइफ बनानी है तो बिना डिस्ट्रैक्शंस आप कभी भी अपनी लाइफ में फ़ेल नहीं होंगे, और डिस्ट्रैक्शन के साथ तो हमेशा फेल ही रहेंगे, है ना। तो यही है कि आप क्या करो, अपना नींद पूरी लो और अपनी डाइट अच्छे से लो। आप खुद को देखना, आपको अपने आप ही फ़र्क दिखेगा। आपको खुद को पढ़ने की कैपेसिटी आपकी इंक्रीज़ होएगी, आपको खुद को मोटिवेशन लगेगा, माइंड में स्ट्रॉन्गनेस लगेगी, सब कुछ होगा, है ना। तो ये था अपना 5वां पॉइंट। अब देखिए, स्मार्ट पढ़ाई, कम वक्त और ज़्यादा याद, ये बेस्ट तरीका है स्मार्ट पढ़ने का कि कम समय में ज़्यादा चीज़ें याद रख सके। और ज़्यादा चीज़ याद रखने का मैंने आपको सबसे बेस्ट तरीका बताया, एक्टिव रिकॉल एंड रिपीट, ठीक है। रिवाइज़ करना है चीज़ों को, बार बार सीखना और शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। और कम वक्त में आपको 25 करो, ताकि फोकस आपका बढ़े। डाइट अच्छे से लो, नींद पूरी लो, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी इन चीज़ों से। तो इस वीडियो में मैंने बताया कि आप पढ़ाई कैसे सही तरीके से कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।